हेलो एवरीवन। ड्रामे के स्टार्ट में फीमेल लीड मिहान को देखते हैं। मिहान अपनी 4 साल बेटी शोजे को हॉस्पिटल आती है। डॉक्टर उसे इमरजेंसी में ले जाता है और चेकअप करके बाहर आता है तो बताता है कि पेशेंट की लाइफ अब सेफ है, मगर हमें उसे ऑब्जर्वेशन के लिए हॉस्पिटल रखना होगा। और आप जानती हैं कि आपकी बेटी की दोनों किडनी फेल हो चुकी हैं और आपको अर्जेंट उनकी किडनीज ट्रांसप्लांट करवानी होंगी। मिहान कहती है कि अगर आप डोनर ढूंढ लें तो मैं उसका ऑपरेशन करवा लूंगी। तो डॉक्टर उसे बताता है कि पेशेंट की कंडीशन ऐसी है कि उसका ऑपरेशन जल्दी होना चाहिए और बताता है कि हमारे पास ऑलरेडी डोनर अवेलेबल है। मिहान रिसेप्शन पे जाती है तो नर्स से पूछती है कि मुझे कौन सी फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होंगी। तो नर्स उसे बताती है कि आपको 10 मिलियन पे करने पड़ेंगे, मगर आपके पास टाइम लिमिटेड है और अगर टाइम एक्सपायर हो गया तो किडनी किसी और को मिल जाएगी। मिहान किसी को कॉल करती है और उस आदमी की आवाज सुनते ही फोन बंद कर देती है और वो बहुत डिसअपॉइंट हो रही थी कि ऑपरेशन के लिए 10 मिलियन वो कैसे पे करेगी। दूसरी साइड पर मेल लीड प्रेसिडेंट ली को देखते हैं। मिहान प्रेसिडेंट ली की वाइफ है और पिछले 5 साल से वो उसे ढूंढ रहा था। तो उसकी असिस्टेंट आकर उसे बताती है कि मिहान की पेंटिंग्स ऑक्शन के लिए आई हैं और हर पेंटिंग की स्टार्टिंग प्राइस 3 मिलियन है। तो ली कहता है कि याद रहे कि कोई भी पेंटिंग कोई और ना खरीदे। असिस्टेंट वहाँ से चली जाती है तो ली कहता है कि आखिर 5 साल बाद तुम मेरे सामने आ ही गई और मैं देखता हूँ कि इस बार तुम कहाँ भागती हो। वो जल्दी में वहाँ से जाने लगता है। तभी उसकी एक्स गर्लफ्रेंड रोए की सिस्टर शीन उसके लिए फ्लावर लाती है, मगर ली कहता है कि मुझे कहीं जाना है। तो शीन किसी को कॉल करती है कि पता लगाओ कि ली इतना अर्जेंट किससे मिलने गया है और सोचती है कि कहीं मिहान वापस तो नहीं आ गई। दूसरी साइड पे मिहान अपनी पेंटिंग्स लेकर ऑक्शन के लिए जाती है तो कमांडर से रिक्वेस्ट करती है कि आप ऑक्शन इसी वीक में करवाएं, मगर कमांडर कहता है कि ऐसा पॉसिबल नहीं और ऑक्शन होने में अभी बहुत टाइम है। मिहान उसकी मिन्नतें करने लगती है तो कमांडर उसे हिट करके गिरा देता है। मिहान पेंटिंग्स उठाने लगती है कि ली वहाँ आता है तो पेंटिंग्स पर अपना पाँव रख देता है। मिहान सर उठाकर उसे देखती है तो ली को देखकर डर जाती है। ली उसका हाथ पकड़ के कहता है कि आखिर 5 साल बाद तुम मेरे सामने आ ही गई। मिहान पूछती है कि तुम यहाँ क्यों आए हो। ली कहता है कि तुमने रोए की मौत के लिए अभी पे नहीं किया तो हमारा हिसाब अभी बराबर नहीं हुआ। मिहान कहती है कि मैंने अपनी सारी फैमिली खो दी तो अब तुम और क्या चाहते हो। ली उसका गला दबाता है और कहता है कि मैं ये चाहता हूँ। और फ्लैशबैक में देखते हैं कि ली और मिहान की शादी हो रही थी। तभी पुलिस मिहान के फादर को अरेस्ट करने आती है तो ली उसे एक एविडेंस दिखाता है और कहता है कि मुझे पता चल गया है कि तुम्हारे फादर ने 15 साल पहले मेरे फादर को मार दिया था, इसलिए इन्हें जेल जाकर इस सब के लिए पे करना पड़ेगा। तो वो उसके फादर को जेल भेज देता है और मिहान को हिच करके कहता है कि मुझे पता चला है कि तुमने रोए को मार दिया था, इससे तुम भी मरना डिजर्व करती हो। और फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं ली मिहान को नीचे फेंकता है तो एक बार फिर उसकी पेंटिंग्स पर अपना पाँव रखता है। मिहान कहती है कि मुझे पैसों की जरूरत है, तुम मेरी पेंटिंग्स को खराब ना करो और रिक्वेस्ट करती है कि मुझे यहाँ से जाने दो, मगर ली मकारी से स्माइल करने लगता है और उसकी पेंटिंग्स को और खराब करता है। मिहान बेबस होकर रोने लगती है और शीन को ये बात कंफर्म हो जाती है कि मिहान वापस आ चुकी है तो वो कहती है कि वो मर क्यों नहीं जाती। और मिहान जब हॉस्पिटल वापस आती है तो डॉक्टर से पूछती है कि शोये अभी तक जागी क्यों नहीं। तो डॉक्टर कहता है कि ये चाइल्ड पर डिपेंड करता है कि वो कब जागती है, मगर बच्ची की जिंदा रहने की डिजायर काफी स्ट्रॉन्ग है तो आप चिंता न करें, ये जल्दी जाग जाएगी। और फिर उसे कहता है कि आपको हॉस्पिटल के बिल पे करने हैं। तो मिहान उसे कहती है कि मुझे बिल पे करने के लिए कुछ टाइम चाहिए। डॉक्टर वहाँ से चला जाता है तो वो बहुत वरीड हो जाती है कि अब वो क्या करे। तभी उसका एक जानने वाला उसे कॉल करता है और कहता है कि मैंने अरेंज किया है, तुम किसी से इंटरेस्ट पर पैसे ले सकती हो। मिहान उस आदमी के साथ जाती है तो वो उसे एक स्ट्रेंज सी प्लेस पर लाता है। मिहान उस प्लेस को देखकर बहुत डर रही थी, मगर वो अपनी बेटी को बचाना चाहती थी तो वो अंदर चली जाती है और वहाँ 3 लोग थे। वो उन्हें देखकर डर जाती है, मगर कहती है कि मुझे पैसे बोरो करने हैं। तो एक आदमी पूछता है कि तुम्हें कितने पैसे चाहिए। तो मिहान बताती है कि मुझे 10 मिलियन चाहिए। तो दूसरा आदमी कहता है कि अगर तुम्हारे पास गाड़ी या घर है तो उसके पेपर्स हमें दो तो हम तुम्हें लोन दे देंगे, मगर मिहान कहती है कि मेरे पास कुछ भी नहीं और वो उनसे डरने लगती है तो वो वहाँ से भागने लगती है। तो वो आदमी जबरदस्ती उसे पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि अगर तुम हमारे साथ वीडियो और पिक्चर्स बनवाओ तो हम वो वीडियो बॉस को भेजेंगे और अगर बॉस को तुम अच्छी लगी तो तुम्हें 10 मिलियन मिल जाएंगे। वो लोग उसे बुली करने लगते हैं तो मिहान बहुत शाउट कर रही थी। तभी ली अपनी असिस्टेंट के साथ वहाँ आता है और पहले वो मिहान को बहुत ह्यूमिलेट करता है और कहता है कि तुम्हारी नेचर अभी तक चेंज नहीं हुई और तुम पैसों के लिए कुछ भी कर सकती हो। और लिहान पहले उन लोगों से कहता है कि तुम लोग इसे फिर से बुली करो। वो लोग उसे बुली करने लगते हैं तो ली कहता है कि तुम लोग यहाँ से जाओ। मिहान कहती है कि हमारी डिवोर्स हो चुकी है, इसलिए तुम्हें कोई राइट नहीं कि तुम मुझे ह्यूमिलेट करो। और फिर उसे बताती है कि मुझे अपनी बेटी को बचाने के लिए पैसे चाहिए थे तो इस कारण मैं पैसे बोरो करने यहाँ आई थी। तो ली पूछता है कि वो किसकी बेटी है। मिहान कहती है कि तुम्हें
से कोई मतलब नहीं। वो वहाँ से चली जाती है कि असिस्टेंट को शिन की कॉल आती है तो वो ली को बताती है कि शिन का एक्सीडेंट हो गया। तो शिन ली से कहती है कि तुम जल्दी में कहीं जा रहे थे तो मैं तुम्हें फॉलो कर रही थी, तो इस तरह मेरा एक्सीडेंट हो गया। तभी मिहान अनकॉन्शियस शोजो को स्ट्रेचर पर डालकर इमरजेंसी ले जा रही थी, मगर ली उसे देख नहीं पाता। डॉक्टर एक बार फिर उसका चेकअप करता है तो मिहान को बताता है कि आपकी बेटी प्रीमेच्योर पैदा हुई थी, इसलिए इसे दूसरे बच्चों के मुकाबले रिकवर करने में बहुत टाइम लगेगा। और फिर उसे बताता है कि जब तक इसकी किडनी ट्रांसप्लांट नहीं होती इसका फीवर कम नहीं हो सकता। तो मिहान वरीड होकर उसे बस ठंडे पानी की पट्टियां कर रही थी, और जैसे ही शोयो होश में आती है तो मिहान को रोते देखकर कहती है कि आप रो क्यों रही हैं। तो मिहान उसे कहती है कि मैं रो नहीं रही। तो शोयो कहती है कि अगर आप रोएंगी तो मैं और बीमार होंगी, और आप जानती है कि जब मैं बीमार होंगी तो आप और वरीड होंगी। मिहान कहती है कि तुम एक एंजल हो और हेवन ने तुम्हें मेरे पास भेजा, तो मैं भला क्यों रोऊंगी। तभी ली वार्ड के बाहर से गुजर रहा था तो मिहान को देखकर अपने असिस्टेंट से कहता है कि 5 मिनट में पता लगाओ कि इस चाइल्ड की इन्फॉर्मेशन क्या है। और मिहान जैसे ही रिसेप्शन पर जाती है तो वहाँ से कुछ इन्फॉर्मेशन लेती है। वो वापस जाने लगती है तो एक डॉक्टर वहाँ आता है जिसका नाम चैन था। वो उसे देखकर नर्स से पूछता है कि ये लेडी कौन है। तो नर्स बताती है कि ये बेड नंबर 43 के पेशेंट के साथ है और इसकी बेटी की ट्रीटमेंट डॉक्टर लू कर रहा है। चैन वार्ड में आता है तो मिहान को लेकर बाहर चला जाता है और बताता है कि डॉक्टर लू किसी को ऑपरेशन करने अब्रॉड गया है, इसलिए आपकी बेटी की ट्रीटमेंट अब मैं करूंगा। मिहान पूछती है कि आप मेरा नाम कैसे जानते हैं। तो डॉक्टर चैन उसे बताता है कि 10 साल पहले आर्ट एग्जीबिशन में मैंने आपको देखा था, और अगर आपको याद हो तो आपकी स्वान वाली पेंटिंग मैंने खरीदी थी, और मैं वेट करता रहा कि नेक्स्ट आपकी पेंटिंग आएगी तो मैं उसे खरीदूंगा, मगर ये बहुत स्ट्रेंज है कि आप तब से गायब हो गए। और फिर उसे कहता है कि शोजे बहुत टाइम से ऑब्जर्वेशन में है तो सारा स्टाफ उससे फेमिलियर है, और अगर आपको कोई काम हो तो आप अपने घर जा सकती हैं। तो मिहान उसे कहती है कि मुझे बस थोड़ा टाइम लगेगा, मैं वापस आ जाऊंगी। और जैसे वो घर जाती है तो ली ऑलरेडी उसके घर के अंदर बैठा था। वो उसे वहाँ देखकर डर जाती है। ली शाउट करता है और कहता है कि मेरी एक बेटी है, ये बात तुमने मुझसे क्यों छुपाई। और उसे बस सर्टिफिकेट दिखाकर कहता है कि तुमने मुझसे क्यों छुपाया कि मेरी एक बेटी है। मिहान कहती है कि मैंने उसे अकेले पाला है तो वो सिर्फ मेरी बेटी है। ली उसे स्लैप करके कहता है कि तुम उसकी मदर होना डिजर्व नहीं करती। मिहान कहती है कि अगर मैं अच्छी मां नहीं बन सकी तो तुम कौन सा अच्छे फादर हो, और जब उसका जन्म हुआ तो उस टाइम तुम कहाँ थे। दूसरी तरफ पे देखते हैं कि डॉक्टर चैन शोजे को पॉलिश करा रहा था तो वो पूछती है कि क्या आप मेरी मॉम को पसंद करते हैं। डॉक्टर चैन कहता है कि तुम ये क्यों पूछ रही हो। तो शोजे कहती है कि मेरी मॉम वर्ल्ड की बेस्ट मॉम है, और फिर वो बहुत खूबसूरत है तो कोई भी उसे पसंद कर सकता है। तभी ली मिहान को वहाँ लाता है तो शोये की बात सुनकर कहता है कि तुम इस डॉक्टर से अभी अभी मिली हो तो तुम इसके साथ हुक हो गई, और तुम्हारी नेचर ऐसी ही है। मिहान कहती है कि तुम अपनी बेटी के सामने ऐसी बातें ना करो। ली उसे हेट करके गिरा देता है और कहता है कि मुझे अपनी बेटी के सारे टेस्ट करवाने हैं। वह जबरदस्ती शोजे को वहाँ से ले जाने लगता है। डॉक्टर कहता है कि आपके जो भी क्लैशेस हो ये हॉस्पिटल है, और शोजे मेरी पेशेंट है तो मैं इसे किसी को भी तंग नहीं करने दूंगा। तो ली कहता है कि ये मेरी बेटी है, ये मेरे साथ ही जाएगी और तुम्हें जो कुछ करना है तुम कर लो। मिहान शोजे से कहती है कि तुम फिक्र ना करो, मैं तुम्हें इसके हैंड ओवर नहीं करूंगी। और वह ली से कहती है कि अगर तुम टेस्ट करवाना चाहते हो तो करवा लो, और ये तुम्हारी ही बेटी है। ली शोजे से कहता है कि मैं तुम्हारा फादर हूँ, इससे तुम मेरे साथ चलो। शोजे कहती है कि मेरी सिर्फ मदर है, कोई फादर नहीं, और आपके बाद मैं नहीं चाहती कि मेरा कोई फादर हो। ली मिहान से कहता है कि ये सब कुछ इसे तुमने ही सिखाया है। वो उसका गला दबाता है तो शोजे और रोने लगती है। मिहान कहती है कि ये तुम्हारी अपनी बेटी है तो तुम इसे इस तरह से हर्ट क्यों कर रहे हो। चैन और मिहान शोजे को चुप करवाने लगते हैं तो लिहान कहता है कि तुम दोनों का प्लान था कि तुम शोजे को इस तरह से मुझसे दूर करो। तो डॉक्टर चैन कहता है कि मैंने ऑलरेडी पुलिस को कॉल कर दी है, और अगर तुम यहाँ से ना गए तो तुम जानते हो कि तुम्हारे साथ क्या होगा। ली वहाँ से जाने लगता है तो कहता है कि मैं तुम्हें याद रखूंगा। और शिन जानती थी कि ली हॉस्पिटल में है तो उसे कॉल करके घर बुलाती है और कहती है कि मेरे सर में बहुत दर्द है। ली उसे परे हटाकर कहता है कि मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। तो शिन कहती है कि मेरी सिस्टर की डेथ हो चुकी है तो इसका मतलब ये कि आप तुम मुझसे नफरत करने लगे हो। तो ली फौरन उससे सॉरी करता है और कहता है कि मैं बस थोड़ा वरीड था तो इसलिए थोड़ा रूड हो गया। तो शिन उसे अपनी सिस्टर की याद दिलाती है ताकि मिहान के अंगेज उसका गुस्सा और बढ़े, और वो इस सब में कामयाब हो जाती है। और मिहान जैसे ही वार्ड में आती है तो शोजे वहाँ नहीं थी। वो रिसेप्शन पर जाकर पूछती है तो नर्स कहती है कि आपके हस्बैंड ने उसे दूसरे हॉस्पिटल ट्रांसफर करवा लिया है। मिहान चिल्लाती रहती है कि ये कैसे पॉसिबल है। तभी डॉक्टर चैन वहाँ आता है तो मिहान उसे सब कुछ बताती है। तो नर्स डॉक्टर चैन को बताती है कि दी ने हमें कॉल की तो हमने बच्ची को ट्रांसफर कर दिया। चैन मिहान को रिलैक्स करता है और कहता है कि वो ली की भी बेटी है तो वो उसे हर्ट नहीं कर सकता, और तुम ट्रस्ट करो कि मैं तुम्हारी बेटी को वापस लाऊंगा। मिहान कहती है कि वो मेरी बेटी है, वो हर हाल में सिर्फ मेरे साथ ही रहेगी। वो ली के ऑफिस जाती है
तो असिस्टेंट उसे अंदर नहीं जाने देती, मगर वह जबरदस्ती अंदर चली जाती है और ली इस टाइम शीन के साथ बिजी था। शीन वहाँ से जाना नहीं चाहती थी तो ली उसे जबरदस्ती बाहर भेजता है। मिहान उसे कहती है कि तुम मेरी बेटी मुझे रिटर्न करो। ली उसे स्लैप करके कहता है और कहता है कि मैंने डिवोर्स पेपर पर साइन नहीं किया था, इसलिए अभी तुम मेरी ही वाइफ हो और अगर तुम चाहो तो शोजे की कस्टडी के लिए कोर्ट में अप्लाई कर सकती हो। मिहान बाहर आती है तो डॉक्टर चैन उसे कॉल करता है और कहता है कि मुझे पता चल गया है कि तुम्हारी बेटी कहाँ है। मिहान उससे मिलने आती है तो डॉक्टर चैन कहता है कि ली ने उसे प्राइवेट हॉस्पिटल में शिफ्ट करवाया है और अगर तुम उस पर केस करना चाहो तो मैं सब में तुम्हारी हेल्प करूंगा। मिहान कहती है कि मैं जानती हूँ कि मैं वीक हूँ और चाहे मैं केस हार जाऊँ मगर मैं अपनी बेटी के लिए लड़ूंगी। तभी डॉक्टर चैन उसे कॉफी के लिए ऑफर करता है तो शीन दूर खड़ी उन्हें देख रही थी। वो उन दोनों की पिक्चर बनाती है तो मिस्टर ली को सेंड कर देती है और ली उनकी पिक्चर देखता है तो गुस्से में पागल होने लगता है और फिर वो मिहान के घर जाता है तो उसे साथ लेकर हॉस्पिटल जाता है। और उधर शीन हॉस्पिटल आई थी तो वो जानबूझकर खुद पर पानी गिराती है क्योंकि वो चाहती थी कि वो शोजे को हर्ट करे मगर इस सब के लिए ली उसे ब्लेम ना करे और वो खुद पर पानी गिराती है। तभी ली मिहान को लेकर वहाँ आता है तो वो ऐसे प्रिटेंड करती है कि जैसे शोजे ने उसे हर्ट करने की कोशिश की है। जैसे ही शोजे अपनी मदर को देखती है तो वो उसे अपने पास बुलाती है। मिहान उसे पूछती है कि क्या तुम हर्ट तो नहीं हुई और वो उसके बाजू पर स्क्रैच देखती है तो शीन से कहती है कि तुमने मेरी बेटी को हर्ट क्यों किया। शीन कहती है कि उसने खुद मुझे हर्ट किया और देखो उसने मुझ पर पानी गिराया और मिस्टेकनली मेरा नेल उससे लग गया। मिहान उसे स्लैप करती है और कहती है कि तुमने जानबूझकर शोए को हर्ट किया होगा। ली कहता है कि तुम इससे अपोलोजाइज करो। मिहान कहती है कि मेरी मिस्टेक नहीं तो मैं अपोलोजाइज क्यों करूं। तो ली कहता है कि क्या तुम अपनी बेटी को ये सिखाओगी कि तुम किसी को हर्ट करो और अपोलोजाइज भी ना करो। और मिहान जानती थी कि ली उसे टाइम दे सकता है तो वह शीन से कहती है कि एज अ मदर मैं तुमसे अपोलोजाइज करती हूँ और तुम लॉर्ड ली की फेवरेट हो इसलिए चाहे तुम किसी को मार दो तो भी ये तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। ली को उस पर बहुत गुस्सा आता है तो स्लैप करके नीचे गिरा देता है। तभी डॉक्टर चैन आता है और पूछता है कि ऐसा क्या प्रॉब्लम है कि तुम हर टाइम अपनी वाइफ को हर्ट करते रहते हो। तो ली कहता है कि ये हमारा पर्सनल मैटर है। चैन कहता है कि ये हॉस्पिटल है और ये तुम्हारी प्लेस नहीं कि तुम जो चाहो करो। तो मिहान उसे कहती है कि हम दोनों में बहुत से मैटर अनक्लियर हैं, तुम यहाँ से जाओ। डॉक्टर चैन वहाँ से चला जाता है तो वो शोजे से कहती है कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं और सॉरी करती है कि तुम्हारी मदर बहुत वीक है इसलिए तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर सकी। तो शोजे से कहती है कि मुझे बहुत डर लग रहा है इसलिए अब आप मुझे छोड़कर ना जाना। ली शोजे की तरफ जाने लगता है तो शीन प्रिटेंड करती है कि वो अनकॉन्शियस हो गई है तो ली उसे उठाकर इमरजेंसी में ले जाता है और उधर शोजे बहुत टेंशन लेती है तो उसका फीवर बहुत तेज हो जाता है, वो भी अनकॉन्शियस हो जाती है। तो मिहान उसे उठाकर इमरजेंसी में लाती है और डॉक्टर की मिन्नतें करती है कि आप मेरी बेटी को बचा लें। तभी ली वहाँ आता है तो दो नर्सेस से कहता है कि इसे अपने साथ ले जाओ। मिहान कहती है कि तुम्हारी बेटी इमरजेंसी वार्ड में है और उसे मेरी जरूरत है और तुम किसी और लड़की के लिए मुझे टॉर्चर करवा रहे हो। तो ली कहता है कि उसे हिट करने की ये तुम्हारी पनिश है। मिहान कहती है कि मुझे रिग्रेट है कि मैंने उसे मार क्यों नहीं दिया। नर्सेस उसे जबरदस्ती अपने साथ ले जाती हैं तो उसे बेड के साथ बांध देती हैं और फिर उसे एक इंजेक्शन देकर सुलाती हैं तो उसका बहुत सा ब्लड निकाल लेती हैं। मिहान जागती है तो बहुत लो फील कर रही थी। तभी शीन वहाँ आती है तो उसे बहुत ह्यूमिलेट करती है और कहती है कि तुम्हारे ब्लड ने मेरी जान बचा ली और देखो ली सिर्फ मेरी केयर करता है, तुम चाहे मर जाओ उसे तुम्हारी बिल्कुल परवाह नहीं। मिहान उसे स्लैप करती है तो शीन उसका गला दबाकर उसे टॉर्चर करती है। मिहान खुद को छुड़ाने लगती है और शीन को हिट करती है तो उसके फेस पर एक स्क्रैच आ जाता है। तभी ली वहाँ आता है तो शीन उससे कंप्लेन करती है कि देखो मिहान ने मुझे टॉर्चर किया। ली उसे कहता है कि तुम जाकर रेस्ट करो और फिर मिहान को बेड पर गिराता है और टॉर्चर करने लगता है। मिहान उसे कहती है कि मुझे शोये से मिलना है। ली कहता है कि तुम उससे मिलना डिजर्व नहीं करती और फिर वो वहाँ नर्सेस को बुलाता है और कहता है कि इसे बेड के साथ टाई कर दो। तो नर्सेस एक बार फिर मिहान के हाथ बांध देती हैं तो मिहान चिल्लाती रहती है। ली कहता है कि क्या तुम पागल हो जो इस तरह शाउट कर रही हो। मिहान कहती है कि हाँ मैं पागल हो चुकी हूँ और मेरी लाइफ की सबसे बड़ी मिस्टेक ये है कि मैंने तुमसे मोहब्बत की। तो ली उसे कहता है कि तुम चलो मैं शोये से तुम्हें मिलवाता हूँ। और शीन साइड पर खड़ी उनकी बातें सुन रही थी तो बहुत जेलस होती है तो वह मिहान के बिहाफ पर डॉक्टर चैन को टेक्स्ट करती है कि मैं मुश्किल में हूँ तो मेरे पास आओ और सोचती है कि ये गिफ्ट बहुत अच्छा लगेगा। मिहान शोये को देखने जाती है तभी डॉक्टर चैन वहाँ आता है। मिहान उसे पूछती है कि तुम यहाँ क्यों आए हो। डॉक्टर चैन कहता है कि तुम्ही ने मुझे टेक्स्ट किया था तो मैं यहाँ आया और फिर उसका हाथ पकड़ के कहता है कि मैंने सारी अरेंजमेंट कर ली है इसलिए तुम मेरे साथ चलो। मिहान कहती है कि मेरी बेटी की सर्जरी होने वाली है और इसकी ट्रीटमेंट करवाने के लिए मुझे यहीं रुकना पड़ेगा। चैन कहता है कि ली तुम्हें इतना ह्यूमिलेट करता है तो तुम उसे छोड़ क्यों नहीं देती। तो मिहान कहती है कि हम दोनों में बहुत से काम अभी अनक्लियर हैं
इसलिए मैं यहाँ से नहीं जा सकती। चैन कहता है कि अगर तुम मेरे साथ चलो तो मैं शोये की इलनेस को क्योर कर सकता हूँ और तुम्हें मैं ऐसी जगह ले जाऊंगा कि ली हमें कभी ढूंढ नहीं पाएगा। मिहान कहती है कि ली ने ऑलरेडी डोनर ढूंढ लिया है और मेरे पास इतना टाइम नहीं कि मैं नए डोनर का अरेंज करूं और मैं अपनी फ्रीडम के सामने शोये की लाइफ बर्बाद नहीं कर सकती। तभी ली वहाँ आता है तो क्लैप करके कहता है कि इतने से टाइम में तुम दोनों फिर से हुक हो गए। चैन कहता है कि तुम खुद तो इसे पसंद नहीं करते तो फिर तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। ली कहता है कि चाहे मैं इसे डिसलाइक करूं मगर ये मेरी वाइफ है तो कोई इसे टच नहीं कर सकता। वो मिहान को बुली करने लगता है तो चैन उसे हिट करता है तो ली उसे हिट करके गिरा देता है। तभी ली का अंकल फेंच वहाँ आता है तो ली को अपने साथ बाहर ले जाता है और कहता है कि क्या तुम जानते हो डॉक्टर चैन मिस्टर चैन का इकलौता ग्रैंडसन है और हम सालों से उसके साथ बिजनेस कर रहे हैं। अगर तुमने चैन के साथ मिसबिहेव किया तो हमारे लिए बहुत मुश्किल होगी और तुम जानते हो कि चैन तुम्हारी सारी फैमिली को बर्बाद कर सकता है, इसलिए तुम जाकर उसे अपोलोजाइज करो। मगर ली कहता है कि मैं उसे अपोलोजाइज नहीं करूंगा। अंकल फ्रेंच खुद जाकर डॉक्टर चैन से अपोलोजाइज करता है और कहता है कि हम सालों से एक साथ बिजनेस कर रहे हैं, इसलिए ली के बिहाफ पर मैं आपसे सॉरी करने आया हूँ। चैन उन्हें माफ कर देता है और मिहान से कहता है कि तुम मेरे साथ चलो, मगर मिहान उसके साथ नहीं जाती। डॉक्टर चैन वहाँ से चले जाते हैं तो मिहान बिना रीजन अंकल फैन से सॉरी करती है। अंकल चैन कहता है कि तुम्हारी इतनी औकात नहीं कि तुम मुझसे बात भी करो और वो बाहर जाता है तो ली का सारा गुस्सा डस्टबिन पर निकालता है और कहता है कि तुम्हें तो पता ही नहीं कि अगर तुम चैन के अगेंस्ट गए तो वो तुम्हारी सारी फैमिली को बर्बाद कर सकता है। तभी शिन वहाँ आती है तो अंकल फ्रेंच उसके फेस पर स्क्रैच देकर वरीड हो जाता है, मगर शिन कहती है कि मुझे कुछ नहीं हुआ और आपने प्रॉमिस किया था कि आप मिसेस ली बनने में मेरी हेल्प करेंगे। तो अंकल उसे कहता है कि तुम थोड़ा सा वेट करो। शिन उसे बताती है कि मिहान वापस आ चुकी है तो अंकल फ्रेंच कहता है कि पहले मुझे इस मुश्किल को डील करना पड़ेगा और ली अपने घर चला जाता है। मगर अंकल फ्रेंच बार बार लिहान का ब्लड निकलवा रहा था और चाहता था कि किसी तरह नेचुरली उसकी डेथ हो जाए और उसके गार्ड मिहान को किसी तरह भी शोये से मिलने नहीं दे रहे। दूसरी तरफ पर ली अपनी सिस्टर से पूछता है कि मिहान कैसी है तो वो बताती है कि वो बिल्कुल ठीक है और वो अपनी बेटी की बहुत अच्छे से केयर कर रही है। मगर अंकल फ्रेंच शिन के साथ मिलकर कुछ प्लान कर रहा था और कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि किसी तरह वो दोनों माँ बेटी मर जाएं और जब तुम ली के साथ शादी करो तो तुम्हें कोई टेंशन ना हो। तो वो दोनों मिलकर कुछ प्लान करने लगते हैं और फिर हम देखते हैं कि मिहान रिसेप्शन के पास से गुजर रही थी तो दो नर्सेस बात करती हैं कि वो छोटी बच्ची कितनी पुअर है और देखो उसकी कंडीशन इतनी खराब है मगर उसकी केयर करने वाला कोई नहीं। मिहान पूछती है कि तुम लोग किसकी बात कर रहे हो, मगर दोनों नर्सेस भाग जाती हैं और मिहान को लग रहा था कि वो शोये की बात कर रही हैं। तो नर्स की ड्रेस पहनकर वहाँ आती है और वार्ड के बाहर दो गार्ड खड़े थे तो उन्हें स्प्रे से बेहोश करके अंदर चली जाती है और जैसे ही ब्लैंकेट हटाती है तो शोये वहाँ नहीं थी। अंकल फ्रेंच कुछ लोगों को वहाँ लाता है और कहता है कि इसे बुली करो तो सब लोग मिलकर उसे बुली करने लगते हैं। मिहान उन्हें हिट करके बाहर भागती है। तभी को मिस्टर ली को कॉल करता है कि मिहान का एक्सीडेंट हो गया तो वो वरीड होकर हॉस्पिटल आता है और उधर मिहान उन लोगों को नाइफ दिखाती है और कहती है कि अगर तुम लोग मेरे पास आए तो मैं तुम लोगों को मार दूंगी। मगर दो लोग उसे पकड़ लेते हैं और तीसरा उसे बुली करने लगता है। तभी मिस्टर ली वहाँ आता है तो सब लोग उसे देखकर भाग जाते हैं। मिहान से बताती है कि अंकल फ्रेंच शोये और मुझे मारना चाहता है। अंकल फ्रेंच वहाँ आता है तो ली कहता है कि शोये कहाँ है तो अंकल कहता है कि वो तो बिल्कुल सेफ है और वो उसे वार्ड में लाता है। तो शीन इस समय शोये को सूप पिला रही थी और शोये बहुत डरी हुई थी मगर वो कुछ नहीं बोलती। ली मिहान से कहता है कि तुमने एक बार फिर झूठ बोला और तुम मुझे फ्रेम करना चाहती थी और देखो तुम्हारी बेटी बिल्कुल ठीक है। मिहान कहती है कि अंकल ने बार बार मेरा ब्लड निकलवाया और ये चाहता है कि ये मुझे मार दे और 2 दिन से इसने मुझे शोये से मिलने नहीं दिया। शोये कुछ बोलने लगती है तो शीनू से कहती है कि अगर तुमने सच बोला तो मैं तुम्हारी मॉम को मार दूंगी। तो वो बेचारी चुप हो जाती है। ली मिहान को हिट करके वहाँ से चला जाता है तो अंकल के लोग एक बार फिर उसे वार्ड में ले जाते हैं और लॉक कर देते हैं और ली को कुछ डाउट होता है तो वो जाकर डॉक्टर से पूछता है कि मिहान की कंडीशन कैसी है। तो डॉक्टर से बताता है कि सच ये है कि उसका बार बार ब्लड निकाला जा रहा है और पेशेंट की फिजिकल कंडीशन इस टाइम बिल्कुल अच्छी नहीं। तो ली सोचता है कि अगर सब कुछ अंकल फ्रेंच कर रहा है तो मैं एकदम से एक्शन नहीं ले सकता और उधर अंकल और शिन छत पर जाते हैं। अंकल कहते हैं कि अगर तुम टाइम पर सारी अरेंजमेंट ना करती तो आज हम दोनों मारे जाते। तो शिन कहती है कि जितनी ज्यादा उन दोनों में मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी उतना ही हमारा काम इजी होता जाएगा। फ्रेंच उसका गला दबाकर कहता है कि मैंने इतना टाइम तुम पर वेस्ट किया और 3 वीक में अगर तुमने ली से शादी ना की तो मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। वो वहाँ से चला जाता है तो शिन को उस पर बहुत गुस्सा आता है और कहती है कि तुम ओल्ड मैन हमेशा मुझे अपने पर्पस के लिए यूज करते हो। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि ली मिहान के लिए खाना लाता है मगर वो खाना नहीं खाती। ली कहता है कि मैंने सुना है कि तुम 2 दिन से खाना नहीं खा रही और बताता है कि शोये की सर्जरी हो चुकी है और इस टाइम वो क्रिटिकल सिचुएशन में है और अगर तुम खाना नहीं खाओगी तो तुम जानती हो कि वो तुम्हारे लिए वरीड होगी। तो मिहान जल्दी जल्दी खाना खाने लगती है। ली उसे कहता है कि खाना खाने के बाद मैं तुम्हें उससे मिलवाऊंगा मगर मिहान खाना खाते ही सो जाती है
और जब वो जागती है तो ली वहाँ नहीं था। वो शोजे से मिलने बाहर जाने लगती है, मगर गार्ड उसे एक बार फिर से लॉक करते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। तभी डॉक्टर चैन मास्क पहनकर वहाँ आता है तो डोर को खोलकर अंदर आ जाता है। मिहान उसे देखकर डर रही थी तो डॉक्टर चैन उसे बताता है कि यहाँ मैं हूँ। मिहान उसे कहती है कि तुम मुझे शोजे से मिलवाओ। डॉक्टर चैन उसे कहता है कि तुम मेरे साथ चलो। मिहान मना कर देती है तो डॉक्टर चैन उसे बेहोश करके साथ ले जाता है और जैसे ही मिहान को होश आता है तो कहती है कि तुम कहाँ रोको। मगर चैन कहता है कि मैंने तुमसे बोला था कि मैं तुम्हें बेटर लाइफ दे सकता हूँ। मिहान कहती है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ अपनी बेटी के पास जाना है। तो चैन बहुत क्रेजी होने लगता है और कहते हैं कि ये सब बहुत लेट हो गया और बताता है कि तुम मेरे साथ अब्रॉड जा रही हो और मैं पिछले 10 साल से तुम्हें पसंद करता हूँ। और कहता है कि उस ली में ऐसा क्या है कि तुम उसे इतना पसंद करती हो, और प्रॉमिस करता है कि मैं शोजे को वापस लाने के लिए कोई न कोई रास्ता ढूंढूंगा। मिहान चलाती है कि तुम कार रोको। तभी कार रुक जाती है तो चैन पूछता है कि तुमने कार क्यों रोकी। ड्राइवर कहता है कि किसी ने कार रोकी है और ली गार्ड के साथ वहाँ आया था। वो दोनों बाहर आते हैं तो ली कहता है कि ये अभी मेरी मिसेस है तो तुम इसे अपने साथ नहीं ले जा सकते। मिहान से कहता है कि अभी हमें सारे स्कोर बराबर करने हैं। मिहान कहती है कि 5 साल पहले भी मुझे परवाह नहीं थी कि मैं तुम्हारी वाइफ हूँ और अभी मैं नहीं चाहती कि मैं तुम्हारी वाइफ बनूं। ली उसका हाथ पकड़ लेता है तो चैन भी उसका हाथ पकड़ लेता है और ली से कहता है कि क्या तुम मेरे अगेंस्ट जाने की हिम्मत रखते हो। ली मिहान को इमोशनल ब्लैकमेल करता है और कहता है कि शोजे का ऑपरेशन हो चुका है, वो तुम्हारा वेट कर रही है। तो वो ली के साथ चली जाती है। ली उसे उठाकर घर ले आता है और शिन बाहर ही खड़ी थी तो कहती है कि तुम इसे वापस क्यों लाई। ली उसे कहता है कि तुम यहाँ से जाओ और फिर मिहान को अपने रूम में लाता है तो बताता है कि मैंने शोजे को अब्रॉड भेज दिया है और उसका ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा, मगर उसे रिकवर करने में बहुत टाइम लगेगा। और फिर उसे कहता है कि तुम बहुत वीक हो, शोजे जब तुम्हें देखेगी तो उसे अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए तुम खुद की केयर करो। वो अपनी स्टडी में जाता है तो अपनी असिस्टेंट को वहाँ बुलाता है और वो अंकल फेंच के बारे में सारी इन्वेस्टिगेशन करवा रहा था। तो असिस्टेंट कहती है कि कुछ दिन पहले उन्होंने आपकी कुछ प्रॉपर्टी बेच दी है और वो बहुत स्ट्रेंज लोगों से मिलते हैं और नोट किया गया है कि उनका हर काम बहुत मिस्टीरियस है। तो ली कहता है कि उसकी हर एक्टिविटी पर नजर रखो। और रात को शिन सूप में एक ड्रग मिलाती है तो जाकर ली को पिलाती है। ली नशे में था तो समझता है कि वहाँ मिहान है तो कहता है कि मिहान मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। शिन उसे कहती है कि मैं मिहान नहीं और तुम उसे अपने दिल से निकालते क्यों नहीं। ली अपने रूम में जाने लगता है तो शिन उसे बार बार रोकने की कोशिश कर रही थी मगर वो किसी तरह भी नहीं रुकता। शिन कहती है कि क्या तुम नहीं जानते कि मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ और तुम्हें मुझसे ही शादी करना पड़ेगी। ली बहुत मुश्किल से अपने रूम में जाता है तो मिहान को बुली करने लगता है। मिहान उसे कहती है कि तुम बहुत क्रूअल हो। ली रूम से बाहर जाता है तो अपनी मेड से कहता है कि मिहान बहुत वीक है, तुम उसकी केयर किया करो। और मिहान जानती थी कि उसे यहीं रहकर अपनी बेटी का वेट करना है तो अपना टाइम स्पेंड करने के लिए पेंटिंग करती रहती थी। और ली ने अंकल फेंच के घर कैमरा लगाया हुआ था तो वो देखते हैं कि अंकल फेंच एक बॉक्स निकालता है जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे और बहुत से पैसे थे और ली इस टाइम उनकी हर एक्टिविटी देख रहा था। तभी शिन अंकल को कॉल करती है तो बाहर चला जाता है। तो अंकल फेंच से कहता है कि तुम्हारी सिस्टर की डेथ की वीडियो मेरे पास है और अगर तुमने वैसा न किया जैसा मैं बोलूं तो मैं वो एविडेंस मिस्टर ली को दे दूंगा। और वो दोनों प्लान कर रहे थे कि वो ली को मार देंगे। मिहान उसकी बातें सुन लेती है तो भागती हुई बाहर जाती है और रास्ते में एक कार को रोकती है तो उसमें बैठ जाती है मगर अंकल फेंच उसे देख रहा था। और उधर मिस्टर ली अपने गार्ड और असिस्टेंट के साथ अंकल के घर जाता है तो उसके असिस्टेंट अंकल के बैग से कुछ डॉक्यूमेंट्स और एक यूएसबी निकालकर उसे देती है। तभी अंकल फेंच उसे कॉल करता है और कहता है कि आज रात का खाना मुझे तुम्हारे साथ खाना है। और रात को अंकल मिस्टर ली के घर आता है तो कुछ प्रॉपर्टी पर उसे साइन करने को बोलता है और इनडायरेक्टली उसे धमकी देने को कहता है कि तुम्हारी बेटी की ट्रीटमेंट अब्रॉड में हो रही है और तुमने अभी तक उसे अपनी माँ से मिलने नहीं दिया। और ली भी जानता था कि वो उसे ब्लैकमेल कर रहा है तो वो उस पेपर पर साइन कर देता है। तभी मिहान वहाँ आती है तो ली से कहती है कि अंकल तुम्हें मारना चाहता है। ली कहता है कि तुम पागल हो, ये मुझे कभी मार नहीं सकते। मगर मिहान कहती है कि ये सच है, मैंने खुद इसकी और शिन की बातें सुनी है। ली उसे बाहर ले आता है और वो ये बात ऑलरेडी जानता था कि अंकल उसे मारना चाहता है मगर वो नहीं चाहता था कि मिहान को इस सब में इन्वॉल्व करे, इसलिए उसे कहता है कि मैंने तुम्हें बहुत बर्दाश्त कर लिया और मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ कि तुम इस सब से दूर रहो। मिहान कहती है कि तुम ऐसे ही हो, तुमने कभी मेरी बात का ट्रस्ट नहीं किया और जब तुम्हें सच का पता चलेगा तो तुम्हें बहुत रिग्रेट होगा। वो चली जाती है तो ली चिल्लाने लगता है कि तुमने रोय को मार दिया था तो तुम कन्फेस क्यों नहीं कर लेती। और रात को मिस्टर ली बहुत अपसेट था कि मिहान उसे छोड़कर चली गई है। तभी वो अंकल के घर से लाए हुए डॉक्यूमेंट्स चेक करता है और फिर यूएसबी चेक करता है और उसमें एक वीडियो थी।
जहाँ शीन अपनी सिस्टर रॉय को हिट करके नीचे गिराती है और फिर अपनी कार से हिट करके उसे मार देती है और भाग जाती है। तभी मिहान वहाँ आती है तो उसे उठाने की कोशिश कर रही थी और ली वहाँ आता है तो समझता है कि मिहान ने उसे मारा है, तो इसी कारण उसने उसे डिवोर्स दे दी थी और साथ जानकर मिस्टर ली शॉक रह जाता है। शीन उसके लिए फ्रूट ला रही थी तो वो वीडियो देख लेती है तो प्लेट उसके हाथ से गिर जाती है। मिस्टर ली उसे नोट कर लेता है। शीन मिस्टर ली के बेडरूम में जाती है तो मिहान की नेक पर नाइफ रखती है और फिर उसे बाहर ले जाती है। तभी मिस्टर ली वहाँ आता है। शीन कहती है कि अगर तुम पास आए तो मैं इसे मार दूंगी और ली जानता था कि वो जब अपनी सिस्टर को मार सकती है तो मिहान को भी मार सकती है, तो कहता है कि ये मेरे एनिमी की बेटी है तो मैं इसकी केयर क्यों करूंगा, और चाहे तुम्हारी सिस्टर की डेथ हो चुकी है मगर मैं सिर्फ तुम्हारी केयर करता हूँ। और कहता है कि अगर तुम इसे मारोगी तो तुम जेल चली जाओगी। वो उसके क्लोज होता है तो उसे हिट करता है। गार्ड वहाँ आते हैं तो वो उसे पकड़ लेते हैं। वो मिहान को पकड़ने लगते हैं तो मिहान उसे हिट करती है। ली उसे हाँ करके सॉरी करता है तो मिहान कहती है कि अब सॉरी करना बेकार है। वो उसे स्लैप करती है और कहती है कि तुमने तब मुझे मार दिया था इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। वो डॉक्टर चैन से मिले जाती है तो डॉक्टर चैन कहते हैं कि मैं तुम्हें इसलिए बुलाया कि मैं तुमसे अपोलोजाइज करूं और तुम्हें किडनैप करने के पीछे मेरी इंटेंशन गलत नहीं थी क्योंकि मैं चाहता था कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूं। मिहान कहती है कि मुझे भी तुमसे अपोलोजाइज करना था और तुमने बहुत बार मेरी हेल्प की और हेल्प करते हुए हार्ट हो गए। चैन से बताता है कि मैं अब्रॉड जा रहा हूँ मगर हम लोग हमेशा फ्रेंड रहेंगे। और फिर हम देखते हैं कि ली शीन से मिलने जेल जाता है तो पूछता है कि तुमने अपनी सिस्टर को क्यों मारा था। तो शीन कहती है कि हर कोई मेरी सिस्टर से ही मोहब्बत करता था और तुम भी उससे बहुत प्यार करते तो मैं बहुत जेलस होती थी और किसी की नजर में मेरी कोई वैल्यू नहीं थी इसलिए मैंने उसे मार दिया। ली उसे कहता है कि तुम बहुत क्रूअल हो। शीन कहती है कि तुम भी तो बहुत क्रूअल हो और तुमने अपनी बेटी को इतना टॉर्चर किया और तुमने उसे उसकी माँ से नहीं मिलने दिया और बिना रीजन तुम इतने सालों मिहान को भी टॉर्चर करते रहे और बताओ कि हम दोनों में से ज्यादा क्रूअल कौन है। और फिर कहती है कि अगर मुझे और टाइम मिलता तो मैं तुम्हारी बेटी को जान से मार देती। ली उसकी बातों से डर जाता है तो वहाँ से चला जाता है। वो घर जाता है तो असिस्टेंट बताती है कि मिस्टर फेंच अब्रॉड जा रहा है तो मिस्टर ली अपने गार्ड्स को लेता है तो फेंच को रोकने जाता है। ली कहता है कि आपके अगेंस्ट मुझे सारे एविडेंस मिल गए हैं। तो अंकल कहता है कि एंड पर मैं तुम्हारी वाइफ और तुम्हारी बेटी को मार दूंगा। तो ली को समझ आ जाती है कि अंकल फेंच ने उसकी वाइफ के साथ कुछ किया है। वो बहुत वरीड होकर घर आता है और सारे घर को चेक करता है मगर मिहान घर पर नहीं थी। वो बेडरूम में जाता है तो मिहान ने एक नोट और डिवोर्स का एग्रीमेंट रखा था और नोट में लिखा था कि तुम मेरे पीछे ना आना और मैंने डिवोर्स एग्रीमेंट पर साइन कर दिया है, तुम भी कर देना और 1 ईयर बाद शोर्य वापस आएगी तो मैं उसे लेने आऊंगी। ली बहुत अपसेट होता है तो बार बार उस टाइम को याद करता है जब उसने मिहान को टॉर्चर किया था और उसे रिग्रेट तो हो रहा था मगर अब वो कुछ नहीं कर सकता था। और फिर 1 साल इसी तरह बीत जाता है। मिस्टर ली हर जगह मिहान को ढूंढ रहा था मगर वो उसे ढूंढ नहीं पाता और एक दिन असिस्टेंट उसे बताती है कि शोर्य ने रिकवर कर लिया है और 1 मंथ बाद वो चाइना वापस आ जाएगी। और फिर एक इन्विटेशन लाकर देती है और कहती है कि 1 ईयर से आप कहीं गए नहीं तो आप किसी पार्टी में जाएं। और वो इनविटेशन किसी आर्ट गैलरी की तरफ से था तो ली वहाँ चला जाता है और उसे उम्मीद थी कि वहाँ वो मिहान से मिल सकता है। और जब वो वहाँ जाता है तो मिहान ऑलरेडी वहाँ थी। वो उसे जबरदस्ती बाहर लाता है। मिहान उसे कहती है कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना और ली जानता था कि उसका वीक पॉइंट क्या है तो कहता है कि शोर्य 1 मंथ बाद वापस आने वाली है और रिकवर करने के बाद ये उसकी पहली बर्थडे होगी तो हम दोनों को उसके साथ रहना होगा। मिहान उसकी बात मान जाती है मगर जैसे वो ली के साथ उसके घर आती है तो उसके बेडरूम में जाते ही उसे सब कुछ याद आता है कि ली किस तरह उसे टॉर्चर किया करता था। तो कहती है कि मुझे यहाँ नहीं रहना तो वो अपने लिए रेंट पर एक घर ले लेती है। असिस्टेंट सारी इन्वेस्टिगेशन करवाती है तो मिस्टर ली वो घर खरीद लेता है ताकि मिहान को कुछ प्रॉब्लम ना हो। और मिस्टर ली ने उसे प्रॉमिस किया था कि अगर वो उस आर्ट गैलरी के साथ काम ना करे तो वो उसे खुद की आर्ट गैलरी खोल कर देगा। तो मिहान उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करने उसके घर आती है। वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करके जाने लगती है तो ली कहता है कि तुम मेरे साथ डिनर करो मगर मिहान नहीं रुकती। ली उसे उसके घर छोड़ने आता है तो वही तीनों गुंडे जिन्हें पास में मिस्टर फेंच ने हायर किया था उन्हें देख लेते हैं तो एक दूसरे दो को बताता है कि ये लेडी यहीं रहती है। तो वो लोग डिसाइड करते हैं कि हम अपना टारगेट कल अचीव करेंगे। और नेक्स्ट डे मिहान ऑफिस से घर जा रही थी कि गुंडे उसे रास्ते में रोक लेते हैं। मिहान कहती है कि तुम लोग क्या चाहते हो तो वो लोग कहते हैं कि तुम प्रेसिडेंट ली को कॉल करो कि वो हमें पैसे दे। मिहान कहती है कि मैं उसे कॉल नहीं करूंगी। तब सिक्योरिटी गार्ड वहाँ आते हैं तो वो लोग भाग जाते हैं मगर वो उसे अपने साथ पुलिस स्टेशन लाते हैं ताकि वो वहाँ रिपोर्ट लिखवाए। मिस्टर ली पुलिस स्टेशन आता है तो मिहान बहुत बेबस बैठी थी। मिस्टर ली उसे पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। आज जैसे वो उसके शोल्डर पर हाथ रखता है तो वो उसे हक करके रोने लगती है। मिस्टर ली उसके घर उसके साथ ही आ जाता है और फिर वो दिन रात उसकी केयर कर रहा था और खुद उसे ऑफिस छोड़ने जाता और लेने जाता। और एक दिन ऑफिस से वापसी पर वो उसे बताता है कि शोर्य ने रिकवर कर लिया है, नेक्स्ट वीक में वो वापस आने वाली है। और वो शोर्य से उसकी बात करवाता है तो शोर्य बताती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मॉम से कहती है कि जब मैं वापस आऊँ तो मैं चाहती हूँ आप और डैड दोनों साथ रहें।
तो मिहान कहती है कि तुम बस ठीक हो जाओ, तुम जैसा बोलोगी मैं वैसे ही करूंगी। शोजे कहती है कि डैड ने मुझे प्रॉमिस किया है कि वो फिर कभी आपको हर्ट नहीं करेंगे। तो अपनी बेटी को खुश करने के लिए वो ली के घर आ जाती है। लास्ट सीन में देखते हैं कि ली शोजे के लिए बहुत से टॉयज और सॉफ्ट टॉयज मंगवाता है और दोनों मिलकर वेट कर रहे थे कि शोजे कब आए। और शोजे वापस आती है तो वो बिल्कुल ठीक हो चुकी थी और वो बहुत खुश थी कि अब वो मॉम और डैड दोनों के साथ रहेगी। ली और मिहान भी खुश थे कि उनकी बेटी अब बिल्कुल ठीक हो गई और उनके सारे मैटर सॉर्ट आउट हो गए। यहीं ये मूवी फिनिश हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।